Hello everyone, welcome to TRCSC Eduveda. I'm Ms. Purnima Pathe, an assistant teacher for psychology at Thakur Ramnaran College of Arts and Commerce. Today I'll be explaining you bullet of psychology as per the board exams. बहुत बच्चों की ऐसी कंप्लेंट आती है या एक इंक्वायरी आती है कि मैम साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी फॉर ऑल द चैप्टर्स, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, बस आपको वीडियो को देखते रहना है। इस वीडियो में मैंने 8 के 8 चैप्टर्स का वेटेज, मतलब आपको हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लस कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो आप ये देखते रहिए। यहाँ पे हम अपने पहले चैप्टर की बात करेंगे, रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर साइंटिफिक डिसिप्लिन का जो अपना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च मेथड्स का, जो कंप्लीट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए 10 मार्क्स का। तो अभी आपको यहाँ पे रिसर्च मेथड्स में क्या क्या है, जो कि आपके ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड्स, ये सब मेथड्स कहीं ना कहीं पे बोर्ड में पूछे गए हैं एंड आपको उसको अच्छे से स्टडी करना है। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप सारा का सारा लिख सकोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म्स में पूछा जाता है तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट दैट। सो रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, ये टॉपिक को आपको कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, यू हैव टू स्टडी इट। सेकेंड, इसी चैप्टर में से रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में भी बात की गई है। REBT ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो कई बार बोर्ड में पूछी गई है। सो फर्स्ट चैप्टर में आपके ये 2 टॉपिक्स आपको ज्यादा तो ज्यादा स्कोर दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की या सेकेंड चैप्टर की, जो है इंटेलिजेंस का चैप्टर। अभी इंटेलिजेंस में 2 डेफिनेशंस दिए गए हैं। बहुत बार मुझे बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि मैम कौन सी डेफिनेशन हम लिखें। तो डेविड वेचलर ने दी हुई जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी है। इट इज वेरी वेरी इजी टू लर्न एंड टू मेमोराइज ऑल्सो वाइल योर एग्जाम। अब डेविड वेचलर ने इंटेलिजेंस के डेफिनेशन में क्या बोला है, टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद योर सराउंडिंग। जब भी हम अपने सराउंडिंग में डील करते हैं तो उस डील को इस तरीके से करना है कि हमें कहीं ना कहीं पे उसके लिए आउटकम मिले। तो ये होता है इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू डेविड वेचलर। इसमें सिर्फ आप 3 पॉइंट्स भी लिखोगे, एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली। इसमें भी आपको 1 से 1.5 मार्क जरूर मिल जाएगा। सो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इंटेलिजेंस में कुछ थियरीज भी दिए गए हैं, इंटेलिजेंस में कैसे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, ये सब कुछ दिया गया है। और एक, अगर आपको इंटेलिजेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या बताया गया है। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में तो 4 टाइप्स है, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। इसे बार बार अच्छे से करके जाना। अगर शॉर्ट टर्म में भी पूछा जाता है ग्रुप टेस्ट तो आप लिख पाओगे। इफ इट इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स, 10 मार्क्स इन अ ब्रीफ क्वेश्चन तो आप वो भी लिख पाओगे। तो इंटेलिजेंस में से कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल एज, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, ये करना है आपको, प्लस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट करने हैं। टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स जो मैंने बताए हैं, इसको जरूर अच्छे से लर्न कर लेना। थर्ड चैप्टर अपना आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के लिए 12 मार्क्स का वेटेज है। अब पर्सनालिटी में भी 2 डेफिनेशंस दिए गए हैं। इस पूरे चैप्टर में पर्सनालिटी कैसे बनती है, वो इन्फ्लुएंस कैसे होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि जिससे हम अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। पर्सनालिटी मतलब ये जो टर्म आया है ये पर्सोना से आया है, व्हिच मींस दैट अ मास्क। तो पर्सनालिटी में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटी है, स्कूल है, कल्चर है, सोशल मीडिया है, पीयर ग्रुप है, ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो जब भी आपकी फैमिली कुछ कहती है, आपका कुछ कहना अलग होता है, नहीं मम्मी मुझे आज ये करना है, नहीं पापा मुझे ये करना है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और योर पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो आप भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पे पर्सनालिटी को इस तरीके से शेप दे रहे हो। पर्सनालिटी में ज़्यादा तो जो थियरीज है, ये गॉर्डन ऑलपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट थियरी दी गई है, बिग 5 फैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थियरी दी गई है, कि जिसमें उन्होंने 5 फैक्टर्स की बात की है और वो पांचों फैक्टर्स
बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ओशन थियरी नाम से भी जाना जाता है। ओशन इन द सेंस, ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी स्टैंड्स फॉर कंसेंशुअसनेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A stands for agreeableness and N stands for neuroticism. So ये पांचों फैक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी फैक्टर आपको की कॉन्सेप्ट्स में भी पूछा जाता है तो यू कैन राइट अबाउट इट। सो ये एक आपको टॉपिक अच्छे से रेडी करके जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर है कॉग्निटिव प्रोसेसेस का। कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए आता है एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रोसेसेस। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में 4 ब्रेन रिलेटेड प्रोसेसेस या कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात की है। फर्स्ट इज अटेंशन, सेकंड परसेप्शन, थर्ड थिंकिंग एंड लर्निंग। अब अटेंशन क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके आजू बाजू में हो सकता है बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन वहीं पे आपको आपके वीडियो पे फोकस करना है। यही होता है एग्जैक्टली आपका अटेंशन। उसके बाद आता है परसेप्शन। आप एक आध बात को जब देखते हो, व्हेन यू सी समथिंग, यू असाइन अ मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड परसेप्शन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग, तो लर्निंग में आप चीज़ों को जब सीखते हो, जब डीप लर्निंग की बात होती है कि आप वो चीज़ को भूलते नहीं हो, आप अच्छे से समझते हो एंड दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड लर्निंग। उसके बाद आता है थिंकिंग। आप कैसे सोचते हो, आप किस तरीके से एक आध बात को अपना ओपिनियन रखते हो, ये सब कुछ आता है थिंकिंग से। और थिंकिंग में मेजरली 2 पार्ट्स आते हैं, एक है क्रिएटिव थिंकिंग और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बोर्ड एग्जाम में क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत अच्छे से स्कोर दे सकते हैं। अपना 5th टॉपिक या 5th चैप्टर जो है, इट इज ऑल्सो फॉर 10 मार्क्स एंड वो है इमोशंस का। अब इमोशंस क्या होते हैं बच्चे? तो एक कॉम्बिनेशन होता है बॉडीली अराउजल, एक्सप्रेशंस ऑफ बिहेवियर। अगर इमोशंस हमारे अंदर रहेंगे ही नहीं तो हम कैसे उस बात को डील कर सकते हैं, या हम कैसे किसी बात को, जैसे कि अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले लेकिन अगर आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, हाउ विल यू सेलिब्रेट, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर बिहेवियर? सो इमोशंस मतलब ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, लेकिन इसमें बॉडीली एक्सप्रेशंस, बॉडीली अराउजल, बिहेवियर, ये सब कुछ मैटर करता है। और हमारे कुछ 6 बेसिक इमोशंस जो पॉल एकमन ने दिए हुए हैं, आप जरूर करके जाना, एग्जाम के टाइम पे आपको अच्छा स्कोर दे सकते हैं। उसके बाद कुछ थियोरीज भी इंटेलिजेंस इमोशंस के दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जेम्स एंड लैंच की थियोरी दी है, कैनन एंड बार्ट की थियोरी दी है, शाक्टर एंड सिंगर्स की थियोरी दी है, प्लस फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी है जो आप अच्छे से करके जा सकते हो कि जब भी whenever you keep your face very smiley and happy, the signal that brain receives from you and brain understands that you are happy and ultimately you feel happy inside, and that is exactly facial feedback hypothesis. तो 6th चैप्टर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगेन ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बोर्ड में पूछा जाता है वो है मेंटल वेलनेस का, कि आप मेंटल वेलनेस को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हो। WHO ने उसका क्या डेफिनेशन दिया है, तो मेंटल वेलनेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कैटेगरीज क्या क्या है, ये भी आप एक बार अच्छे से करके जा सकते हो। इस पे बहुत सारे कैटेगरीज दिए गए हैं, स्पेशली बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट है, आपको करना है उसको। एंजाइटी डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको फोबिया भी आपको पूछ सकते हैं। आपको ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, आप डेफिनेटली उसको गो थ्रू कर लीजिए, लर्न कर लीजिए आपके हिसाब से। 7th चैप्टर की जो है फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ। फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ पे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 7th एंड 8th चैप्टर में कोई भी बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क का करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूछेंगे ही नहीं। 7th एंड 8th को दोनों को भी 8 मार्क्स का वेटेज है। फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ मतलब क्या है बेसिकली, कि इसमें
आपके अगर आजू बाजू में या आपके अराउंड में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसका साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कि जो बच्चा बहुत होनहार बच्चा था, ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, बट सडनली वो एकदम शांत होता है, चुप चुप बैठता है, किसी से बात नहीं कर रहा है, एंड यू आर एबल टू सी द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ दैट पर्सन, आपको कहीं ना कहीं पे लगता है कि इसके साथ कुछ गलत चल रहा है, आप हो सकते हो जो उसकी पहली हेल्प बन सकते हो। आपको उस बात पे अवेयरनेस क्रिएट करना है, आपको उसके साथ बात करनी है, आपको एग्जैक्टली जानना है कि क्या हो रहा है। सो ये सब कुछ होता है जिससे आप फर्स्ट एड दे सकते हो। अगर आपको ज़रूरत लगे तो यू कैन रेफर सम काउंसलर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑल्सो टू दैट पर्सन। यहाँ पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में पढ़ाई के लिए मतलब आप पढ़ के इसमें से स्कोर लेके आ सकते हो। तो डिप्रेशन फर्स्ट एड क्या होता है, मेंटल हेल्थ में अगर हम डिप्रेस्ड पर्सन को देखते हैं तो क्या हो सकता है, वो बंदा एकदम शांत रहता है, एक तो जरा भी सोता नहीं है या बहुत देर तक वो नींद लेता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इस पर्सन के साथ कुछ गलत चल रहा है। दूसरा हम देख सकते हैं, इसी के बारे में बात की है एंजाइटी को लेके। एंजाइटी जो है वो बहुत लोगों में आजकल कॉमन हो गई है। तो बस आपको इसके बारे में ही लिखना है कि ये एंजाइटी जो है कभी कभार हेरिडिटी के बारे में होती है, कभी कभार उसके पर्सनल लाइफ को लेके हो सकती है। तो आपको उसे काउंसलर के थ्रू या साइकेट्रिस्ट के थ्रू उसे रेफर करना है। तो फर्स्ट एड मेंटल हेल्थ में सुपरस्टिशन कुछ भी नहीं रखनी है, गिल्ट जरा भी नहीं रखना है। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बस आपको पूरे चैप्टर में इसी के बारे में लिखा गया है और या इसी के बारे में आपको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव साइकोलॉजी। यूजुअली बच्चों का ये होता है कि हमने पहले 6-7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो 8वां चैप्टर हम ऑप्शन में रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी को ऑप्शन में जरा भी नहीं डालना है। 8 मार्क्स का वेटेज होते हुए आपको 8 आउट ऑफ 8 मिल सकते हैं, बिकॉज इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स की बात की है, जैसे कि एम्पैथी, माइंडफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, रेजिलियंस। इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट, कॉन्सेप्ट या फिर ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है। 8th चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एम्पैथी की अगर बात करें तो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, तो हम जब सामने वाले की प्रॉब्लम को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एंड समझते हैं, वो होती है एम्पैथी। ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि चाहे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे अपने फ्यूचर को बहुत ही पॉजिटिव देखते हैं, वो होता है ऑप्टिमिज्म। माइंडफुलनेस क्या होता है, बीइंग इन अ अवेयर स्टेट। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको अवेयर रहना है एंड एग्जैक्टली वो होता है माइंडफुल रहना। रिजिलियंस क्या होता है, अगर आपके लाइफ में कोई भी बड़ा चैलेंज आ जाए, उसके बाद भी आप बाउंस बैक करते हो, अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हो, आप आपका डेली रूटीन स्टार्ट करते हो, उसमें रहते हो, वो होता है आपका रेजिलियंस। और हैप्पीनेस मतलब जो आप ऐसी चीज़ जो आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, जो आप हमेशा जिसमें आप रहना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। सो आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी ये सबसे ज़्यादा मार्क्स देने के चांसेस है। यहाँ पे आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक का सब वेटेज बताया गया है, सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। आपको डेफिनेटली इन टॉपिक्स को सीरियसली लेके पढ़ना है। साइकोलॉजी में पासिंग स्कोर या उससे भी ज़्यादा स्कोर अचीव करना बहुत ही अब इजी हो चुका है। सो मेक श्योर दैट यू विल गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स। अगर आपको बहुत कुछ डिफ़िकल्ट लगता है तो आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस चैप्टर को थोड़ा सा बाद में पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन बचे हुए 7 चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से और थरली पढ़ना है, जो आपको मैक्सिमम स्कोर दे सकते हैं। विद दिस you can score more and more marks in psychology. I'll end this lecture now. For more such videos, subscribe to our channel TRCSE Eduveda. Thank you so much for watching.